कविता पढ़ाने वाली हूँ। कविता तीसरी, निज भाषा। निज भाषा यानी अपनी भाषा। यह निज भाषा दोहे के रूप में लिखी गई है। मैं आपको दोहा पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद में उसका अर्थ बताऊंगी। यहाँ पर शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। अब शब्दार्थ भी मैं आपको दोहे में आते समय ये बताऊंगी। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। इस कविता के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और इनका परिचय मैं आपको बताऊंगी। इनका परिचय है 9 सितंबर 1850 वाराणसी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 में वाराणसी में हुई थी। और ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इनकी कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि का लेखन किया हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां बताई गई है। बंदर सभा, बकरी का विलाप। बकरी का विलाप यहाँ हास्य कविता कृतियां हैं। अंधेर नगरी, चौपट राजा, यह हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक है। भारत वीर रत्न, विजय वैजयंती, सुगंधांजलि, मधुर मुकुल, वर्षा विनोद, राग संग्रह आदि यह काव्य संग्रह है आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन दोहे में कवि ने अपनी भाषा के प्रति गौरव अनुभव करने, मिलकर उन्नति करने और मिलजुल कर रहने का संदेश दिया हुआ है। अब मैं पंक्तियां पढ़ूंगी, उसके बाद में उसका अर्थ बताऊंगी। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। मूल यानी शुरुआत, और निज यानी अपना। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। हिय यानी हृदय, सूल यानी काटा। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि अपनी भाषा के साथ साथ सभी प्रकार की उन्नति करना संभव होता है। अर्थात भाषा ही विकास का क्या है? भाषा ही विकास की शुरुआत है। भाषा ही विकास का मूल आधार है। यदि हमें अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो हृदय के कष्ट को कोई भी मिटा नहीं सकता। फिर से सुनिए दोनों पंक्तियों का। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि अपनी भाषा की उन्नति के साथ साथ सभी प्रकार की उन्नति करना संभव है। अर्थात भाषा ही उन्नति का क्या है? मूल आधार है। यदि अपनी भाषा का हमें ज्ञान नहीं है तो हृदय के कष्ट को कोई भी मिटा नहीं सकता। दूसरा लिखो, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि यानी यद्यपि। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि, सब गुण होत प्रवीण। प्रवीण यानी कुशल होना। पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। हीन के हीन यानी पीछे के पीछे ही रहना। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान मिलकर कोई भी गुणगान बना जा सकता है, लेकिन अपनी भाषा का ज्ञान न प्राप्त करने वाला हमेशा पीछे ही रह जाता है। फिर से सुनिए दो पंक्तियों का। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान का गुणगान करना बहुत आसान होता है। उसका ज्ञान मिलना बहुत गुणगान बना जा सकता है, लेकिन अपनी भाषा का ज्ञान न प्राप्त करने वाला हमेशा ही पीछे रह जाता है। तीसरा देखो, उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होए,
सभी का विकास संभव नहीं होता है। फिर से सुनो इन पंक्तियों का। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब पूरा घर विकास करने लगता है तब सही रूप से क्या होता है उसका, तब सही रूप से उसका विकास होता है। और सिर्फ खुद के विकास पर ध्यान देने से सभी का विकास संभव नहीं है। चौथा देखो, निज भाषा उन्नति बिना कबहु न हवै है सोय, लाख उपाय अनेक यों भले कर किन कोय। कोय यानी कोई, कोय यानी कोई। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अपनी भाषा के ज्ञान व विकास के बिना कभी सहजता हमें महसूस नहीं होती, चाहे कोई लाख उपाय कर ले। फिर से सुनो इन पंक्तियों का। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपनी भाषा के ज्ञान व विकास के बिना कभी सहजता महसूस नहीं होती, चाहे कोई लाख उपाय कर ले। अब ये चारों दोहे का अर्थ मैंने आपको बताई हूँ। चारों दोहे का अर्थ आपको किस में लिखना है, कॉपी में लिखना है। पहले क्या लिखोगे, पहले दोहे लिखोगे, उसके बाद में तुमको उसका अर्थ लिखना है। यहाँ पर मैंने आपको शब्दार्थ दी हूँ, वो शब्दार्थ भी आपको किस में लिखना है, कॉपी में लिखना है। पहले देखो शब्दार्थ, निज यानी अपना, मूल यानी शुरुआत, ही का हृदय, सूल काटा, प्रवीण कुशल, हीन पीछे रहना, मूढ़ अज्ञानी, कोय कोई, मति बुद्धि, मह मध्य, देश देशन देश, उत्पाद उपद्रव, यद्यपि, यहाँ पर यद्यपि चाहिए, क्या चाहिए, यद्यपि। अब इस तरह मैंने कविता में जिन